आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। नमस्कार, डीएनए लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे। बड़ी खबर है रामनगरी अयोध्या से, जहां कैसरगंज के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह को मिली राहत। नागा संतों ने इस राहत के बाद मिठाइयां बांटकर खुशी जाहिर की। संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महंत संजय दास की अगुवाई में संतों ने मिठाई बांटकर किया खुशी का इजहार। कहा, नेताजी को बनाया जाए खेल मंत्री। महंत संजय दास ने कहा, न्याय और सत्य की निर्णायक जीत है। सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। न्यायपालिका जिंदाबाद, नेताजी जिंदाबाद। बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें कुश्ती महासंघ WFI के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक पहलवान द्वारा दायर मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने कहा, मामले को रद्द करना स्वीकार किया गया है। इस खुशी के बाद संतों ने अयोध्या के हनुमानगढ़ी पर महंत संजय दास जी की अगुवाई में मिठाई बांटी गई। इस तरीके का जश्न मनाया देखिए, असत्य पे सत्य की जीत हुई है। न्यायपालिका पर हम लोगों को पूरा भरोसा था। जितने भी सनातन धार्मिक थे सभी को न्यायपालिका पर भरोसा था कि एक दिन माननीय नेता बृजभूषण शरण सिंह जी बाइज्जत बरी होंगे और हनुमान जी की कृपा साक्षात उनके ऊपर है, जो कि न्यायपालिका स्वतः उनको बाइज्जत बरी किया। इसी खुशी में हम लोग यहाँ हनुमानगढ़ी में और जितने भी हमारे साधु संत महात्मा महापुरुष देख रहे हैं सभी आह्लादित हैं, प्रफुल्लित हैं, बहुत खुशी। नेताजी का एक जुड़ाव रहा है। देखिए, हनुमानगढ़ी से तो बहुत तगड़ा उनका लगाव है ही, जमीनी स्तर से लेकर और आज इस मुकाम तक जो है कि हनुमान जी महाराज की देन है। अयोध्या के संतों का देन है, अयोध्या के व्यापारियों का देन है। अयोध्या के जितने सदगृहस्थ हैं उनको हृदय से मानते हैं, इसीलिए हर जगह आश्रमों में लोगों के यहाँ हमेशा उनके दुख सुख में शरीक होते हैं, हर जगह शामिल होते हैं। वो स्वयं नहीं रहते तो उनके दोनों पुत्र हैं, वो हर समय हर क्षण खड़े रहते हैं। एक सवाल ये है, इस वजह से टिकट टुकट की बात तो जो है पार्टी का बात है। और जहाँ तक कुश्ती का क्षेत्र के कुश्ती नेता बृजभूषण शरण सिंह जी जब तक के कुश्ती फेडरेशन के प्रेसिडेंट थे तब तक ले उन्होंने ऐसा करके दिखाया है। और उनके कार्यकाल में कितने मेडल आए, चाहे एशियाड से हो, चाहे ओलंपिक से हो, चाहे और भी जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कैसे निखर के ऊपर आ रहे थे, वो किसकी देन है? माननीय नेताजी की देन। ठीक है, तो हम चाहेंगे आने वाले समय में उसका नेतृत्व वही करें तो बहुत जरूरी। तो हर्ष और बहुत खुशी की बात है कि हमारे सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी निर्दोष साबित हुए, क्योंकि वो दोषी थे ही नहीं, उनको नाजायज तरीके से फंसाया गया था, राजनीतिक वो था। इसके चक्कर में उनका बड़ा नुकसान हुआ, उनको टिकट भी नहीं मिला और कुश्ती संघ के अध्यक्ष पे उस पद पे भी दिक्कत हुई। तो अब सरकार से मेरी यही मांग है कि उनको केंद्र सरकार में खेल मंत्री बनाकर उनके सम्मान को वापस किया जाए। हम लोगों को अत्यंत प्रसन्नता है कि आज भारत में इस समय में भी लोग इतने संघर्ष करके इतने बड़े आरोप प्रत्यारोप रहते हुए भी आदमी संघर्ष करके और बाइज्जत बरी हो, यही सत्य की जीत है। क्योंकि ऐसे आरोप में लोग अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, बहुत सारे लोग क्या क्या कुकृत्य करते हैं। परंतु माननीय नेता श्री बृजभूषण शरण सिंह जी ने संघर्ष किया, इसको अपनी परीक्षा समझी और परीक्षा मान करके वो परीक्षा में पास हुए और आज न्यायपालिका ने उनको बाइज्जत बरी दिया है। हमारा आग्रह है केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी से और संतों का मांग है कि उनको खेल मंत्री बना करके खेल क्षेत्र में उनको सम्मानित करे और तो ही उनका सम्मान की पूर्ति होगी। क्योंकि बृजभूषण सिंह जी बहुत बड़े नेता है, एक सम्मानित व्यक्ति है, उनके ऊपर इतना बड़ा झूठा कथित आरोप लगाना एक शर्मसार करता है वर्तमान समय में, और उसमें वो आज बाइज्जत बरी हुए हैं। हम चाहते हैं कि उनको खेल मंत्री बनाए। देखिए, हमेशा हनुमान जी महाराज की कृपा कटाक्ष नेताजी के ऊपर हमेशा रहा है। अब जिसके सर पर हनुमान जी का वरद हस्त हो, वो असत्य कैसे हो सकता है? इसलिए सत्य की जीत हमेशा हो और हनुमान जी की
बड़ी कृपा से जो कोर्ट ने बरी किया है, हनुमान जी महाराज की साक्षात कृपा नेताजी के ऊपर, सारे संतों की, पूरे हनुमानगढ़ी के संतों का आशीर्वाद आज वो दिखा दिया है कि सत्य की विजय हमेशा होती है। असत्य परेशान कर सकता है थोड़ा, लेकिन सत्य की विजय हमेशा हुई है, होती रहेगी। इसी क्रम में नेताजी बरी हुए हैं। हमारे तरफ से, डॉक्टर महेश दास के तरफ से, गद्दी नसीम जी के तरफ से, पूरी हनुमानगढ़ी के तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद है। और उनको भी हम कहेंगे कि उनकी भी सद्बुद्धि हो, असत्य के पीछे मत दौड़ो, हमेशा सत्य की ही विजय हुई।